क्रिसमस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के घरों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मोदी सरकार केंद्रीय मंत्री निहाल चंद को जयपुर कोर्ट ने भेजा नोटिस। रेप केस के मामले में निहाल चंद समेत 17 लोगों को नोटिस भेजकर 20 अगस्त तक किया तलब। जेडीयू के शरद यादव बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित। यूपी के डीजीपी का शर्मनाक बयान, बढ़ते रेप केसों पर कहा ये रूटीन घटना है। पिछले 36 घंटों में यूपी में हो चुके हैं 5 रेप। रेल से यात्रा करने वाले लोगों को हो सकती है परेशानी। 127 ट्रेनों पर नहीं रुकेगी 40 ट्रेनें। रेलगाड़ियों की लेट लतीफी को रोकने के लिए बोर्ड ने लिया फैसला। और दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना, तो मुंबई में हाई टाइड का टेंशन, सड़क पर पहुंचा समंदर का पानी। नमस्कार, मैं हूं अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत। सियासत में आज बात करेंगे ऐसे सियासत की जिससे काफी कुछ सीखा और समझा जा सकता है। कभी सियासत के खिलाड़ी रही कांग्रेस आज सियासत में अपनी भूमिका तलाश रही है। जिस पार्टी ने करीब 60 साल की सत्ता की बागडोर संभालने का काम किया, वही पार्टी अब विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है। कहते हैं ना कि कभी भी जीत का गुमान इतना मत बढ़ाओ कि हार पर कुछ हाथ ना लगे। 44 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो विपक्ष का दावा कैसे करे, क्योंकि इतिहास में कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही किया था जिससे आज विपक्ष के रास्ते भी बंद होते नजर आ रहे हैं। तो देश पर 60 साल शासन करने के बावजूद भी कांग्रेस को नेता विपक्ष के लिए संघर्ष करना पड़ रहा। कांग्रेस उस नियम को गलत बता रही है जिसके आधार पर इसने अतीत में किसी भी पार्टी को विपक्ष का दर्जा नहीं दिया। नेता विपक्ष के लिए कवायद शुरू। सोनिया गांधी का स्पीकर को खत, चिट्ठी लिखकर जताई इच्छा। कांग्रेस को चाहिए नेता विपक्ष का दर्जा। कहा 10% सांसद होने का कोई नियम नहीं। कांग्रेस के वाकई बुरे दिन आ गए हैं। देश पर 60 साल शासन करने के बावजूद भी कांग्रेस को नेता विपक्ष के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कांग्रेस उस नियम को गलत बता रही है जिसके आधार पर इसने अतीत में किसी भी पार्टी को विपक्ष का दर्जा नहीं दिया। भले ही सोनिया गांधी ने नेता विपक्ष के पद के लिए 10% सांसद होने का कोई नियम नहीं होने का हवाला दिया,
मगर क्या इस तरह से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को खत लिखकर सोनिया गांधी का सपना साकार हो पाएगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। सोनिया ने स्पीकर सुमित्रा महाजन को खत लिखा है और खत के जरिए अपनी नेता विपक्ष बनने की इच्छा भी जाहिर कर दी। चिट्ठी के मुताबिक सोनिया ने लिखा है कि कांग्रेस सदस्यों की संख्या 44 होने के आधार पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा की 1977 की नियमावली के आधार पर सदन में सत्ता के पक्ष के बाद सबसे बड़े दल को विपक्ष के नेता का पद दिया जाता है। नियमावली में नेता विपक्ष के लिए सदस्यों की संख्या का कोई प्रतिशत तय नहीं है। नियमों के जंजाल में फंसा कांग्रेस का दावा, कभी भी 54 से कम संख्या वाले दल को नहीं मिला नेता प्रतिपक्ष का पद। 1977 के सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन एक्ट का हवाला देकर कांग्रेस नेता विपक्ष का पद अपनी दावेदारी कर सकती है, जबकि सरकार स्पीकर डायरेक्शन और 1984 की परंपरा का हवाला देकर दावेदारी को नकार सकती है। 1984 में राजीव गांधी की अगुवाई में 400 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का पद किसी भी दल को देने से मना कर दिया था। तब टीडीपी के सबसे अधिक 30 सांसद थे, इसलिए कांग्रेस नैतिक रूप से दावा करने की स्थिति में नहीं है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि नेता विपक्ष का पद पाने के लिए विरोधी दल के पास कम से कम 54 सीटें होनी चाहिए। बिना विपक्ष के पहले भी चल चुका है सदन। अगर इस बार सर्वसम्मति से विपक्ष का नेता नहीं चुना जाता तो ऐसा पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी बिना किसी विपक्ष के लोकसभा चल चुकी है। 1969 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पहली बार कांग्रेस ओ के नेता राम सुभाग सिंह को नेता प्रतिपक्ष का रुतबा हासिल हुआ। हालांकि इसके बाद 1980 से 1989 तक एक बार फिर से किसी को विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया। इस तरह 7वीं और 8वीं लोकसभा एक बार फिर बिना विपक्ष के ही चली। हालांकि करीब 67 साल के आजाद भारत के इतिहास में आधा वक्त बिना किसी दर्जा प्राप्त विपक्ष से ही गुजरा है। लेकिन 1989 से लेकर अब तक यानी पिछले करीब 25 सालों में कभी नहीं हुआ कि लोकसभा में विपक्ष की भूमिका न रही हो। पर 16वीं लोकसभा में किसी सिंगल पार्टी के पास इतनी सीटें भी नहीं है कि उसे विपक्ष का दर्जा दिया जा सके। संसद में विपक्ष की भूमिका क्यों? संसद में विपक्ष की भूमिका का न होना कई महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित कर सकता है। सीबीआई चीफ, सीवीसी और लोकपाल आदि प्रमुख पदों की नियुक्तियों में विपक्ष के नेता की भूमिका काफी अहम होती है। इस लिहाज से कुछ नियमों में जरूरी प्रावधान भी करने पड़ सकते हैं। राजीव गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, शरद पवार, सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने नेता विपक्ष की हैसियत से न केवल संसद को नई दिशा दी बल्कि सरकार के फैसलों पर भी लगाम लगाए रखी। लेकिन अगर इस बार नेता विपक्ष के नाम पर आम सहमति नहीं बनी तो पिछले 25 सालों के दौरान ऐसा पहली बार होगा जब लोकसभा बिना औपचारिक विपक्ष के चलेगी। रिपोर्ट के साथ विपनेश माथुर, शंकर न्यूज। तो सियासत में आज बात की क्या कांग्रेस के वाकई बुरे दिन आ गए हैं? हमारे साथ विशेष तौर पर मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार राकेश जी। कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बड़ा सवाल निकलकर सामने आ गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बुरे दिन आ गए हैं। चुनावों में बीजेपी से जो लोहा सड़क पर लड़ रही थी, जो लड़ाई सड़क पर थी, अब वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में भी पहुंच गई है। यहां भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है कांग्रेस। सोनिया गांधी ने स्पीकर को खत लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कांग्रेस को दिया जाए। देखिए, वास्तव में कहा जाए कि कांग्रेस के बुरे दिन आ गए हैं और बुरे दिन दिख भी रहे हैं। जिस तरह से सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस की नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा कि उन्हें मिलना चाहिए, ये एक तरह से देखा जाए परंपरा की बात है, कोई नियम बाध्यता नहीं है। जैसा कि आपने देखा जो रिपोर्ट्स में अब एक और फैक्ट है कि 1952 से लेकर 1969 तक हमारे पास कोई लीडर पोजीशन नहीं था। जो राजीव गांधी की बात आई 1984 में 400 सीट ज्यादा जीतने के बाद तेलुगु देशम को नहीं दिया गया, तो एक परंपरा की बात है कि जो भी बड़ी पार्टी है उसको दे सकते हैं। लेकिन जितने नियम है, 1977 का नियम है या 84 की बात कहें या परंपराओं की बात कहें, सारा का सारा लोकसभा अध्यक्ष की इच्छा, जिसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, इफ स्पीकर डिजायर्स, हर एक रूल्स में एक ये पुछल्ला जोड़ा गया है, यदि वो चाहे तो
उसका कार्ड इन लोगों के पास नहीं है। जो रूल्स बुक को चेंज कैसे करें वो अपने आप में महाप्रश्न है, महासवाल है। तो इसलिए आज की तारीख में जो कांग्रेस की स्थिति है वास्तव में दयनीय है। और मुझे लगता है जो भी राजनीतिक समीकरण है, जो उठापटक है, जो भाजपा की नीति और रणनीति है, कांग्रेस को संसद से लेकर सड़क तक, सड़क में तो उन्होंने बाहर कर दिया, संसद में भी अलग थलग करना। और जो अभी स्थितियां बनी है वहां वो उपाध्यक्ष पद का जो है विपक्ष को देना चाहिए, तो हो सकता है अन्ना द्रमुक को दें। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं विभिन्न सूत्रों के हवाले से। और उनको कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो फिर हवाला देंगे, क्योंकि तेलुगु देशम उस समय परेशान थी, उनको आपने परेशान किया। तेलुगु देशम आज समर्थन कर रही है मोदी सरकार की। उसके अलावा जो बात आ रही है लीडर पोजीशन की, हो सकता है कोई लीडर पोजीशन ना हो इस बार के लोकसभा में। लेकिन कुमार राकेश जी, ये पहली बार ऐसा नहीं होगा। पहले भी जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 1952 से लेकर और 69 तक कोई लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार जो कांग्रेस की स्थिति जो बद से बदतर हो गई है और कांग्रेस को सदन में भी संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसे में जो परंपरा की बात है, तो क्या परंपरा इस बात की गवाही देती है, परंपरा इस बात की मान्यता देती है कि जो सबसे बड़ी पार्टी हो उसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए? या उपाध्यक्ष को लेकर भी जो परंपरा की बात होती है? उपाध्यक्ष में है कि जो भी सत्तारूढ़ दल है उसके अध्यक्ष बनते हैं, और जो विपक्ष के दल हैं वो उपाध्यक्ष बनते हैं। परंपरा रही है, तो भी कोई बाध्यता नहीं है। तो सत्तारूढ़ दल के भी जो नेता हैं या सांसद वो बन सकते हैं। पिछली बार आप देखें दोनों थे, मतलब मनोहर जोशी थे, उसके बाद उसके साथ उनके पंजाब के थे, नाम पंजाब के थे अकाली दल के, तो समर्थक दल के लोग थे। तो इस बार भी अन्ना द्रमुक को जो लाने की रणनीति है कि जो राज्यसभा में इनके संख्या कम है भाजपा के, तो वो उनको बैलेंस करने को, संतुलित करने के लिए ये रणनीति ये पर विचार कर रहे हैं भाजपा के और मोदी के जो भी सलाहकार हैं, सिपहसालार हैं, कि कांग्रेस को अलग थलग किया जाए। और ये बेबसी दिख रही है कांग्रेस की, ये मजबूरी कहीं दिख रही है कांग्रेस की कि उनको पत्र लिखना पड़ रहा है और सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष को कि उन्हें दे दिया जाए। और ये उनकी इच्छा पर निर्भर है, और वो इच्छा पार्टी की भी होगी। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होता है चुने जाने के बाद, लेकिन अनौपचारिक बात होगी वो किसकी इच्छा का ख्याल रखती हैं, अपनी इच्छा, सरकार की इच्छा, सदन की इच्छा, या अपने पूर्व नेता यदि कहा जाए तकनीकी तौर पे नरेंद्र मोदी की इच्छा। लेकिन संक्षेप में अगर इसे समझा जाए तो जो इसका संवैधानिक पक्ष है, संवैधानिक पक्ष इसका यह कहता है कि 10% सीटें जो कुल होनी चाहिए, कुल सीटों का 10%, उसे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा। 10% सीटें विपक्ष में किसी के भी पास नहीं है। तो स्थिति बनती हुई क्या नजर आ रही है? नहीं, इसमें एक चर्चा ये हुई थी कि ममता बनर्जी की पार्टी है 37 के आसपास है, या जयललिता की पार्टी है, नवीन पटनायक बीजू जनता दल की पार्टी है, 3 जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छी संख्या लेकर के आए हैं, उनके साथ एक समीकरण बनाए कांग्रेस, जो कि असंभव सा दिख रहा है। उनमें से आपस में आप लोग मिल करके एक लीडर पोजीशन चुन लें। लीडर पोजीशन बनने के बाद क्या है, आपको एक संवैधानिक ताकत के साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक बनता है, आपकी एक बाध्यता होती है और कई बातें बनती हैं हाउस के अंदर, आपके एक शक्ति के रूप में बनते हैं। मुझे नहीं लगता आज के राजनीतिक माहौल में या वातावरण में ये जो दल हैं, बाकी छोटे दल हैं, इस तरह की कोई समझौता या रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। सबको अपनी अपनी चिंता है। और उसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कल कही लोकसभा में अपने भाषण के दौरान, ये राज्यों के साथ जो एक भेदभाव समाप्त करने की बात, उनको समर्थन देने की बात, केंद्र राज्य संबंध जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगे, उसको मजबूत करने की बात, तो उन्होंने एक जो सिग्नल दिया है, एक इंडिकेशन दिया है, तो उसमें भी लगता है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी। और वो वहां उनकी जो याचक मुद्रा है कांग्रेस की, वो अपने आप में कुमार राकेश जी, क्या इसे इस तरीके से समझा जा सकता है, क्या इसे बीजेपी की उस रणनीति के तहत भी समझा जा सकता है कि जो चुनावों में कांग्रेस को पटकनी दी है बीजेपी ने, अब कहीं ना कहीं सदन में भी बिल्कुल अलग थलग रख के कांग्रेस को मुख्य धारा से हटाना चाहती है? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बीजेपी की रणनीति है कि कांग्रेस को, जैसे एक बात कही थी नरेंद्र मोदी ने जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे चुनाव प्रचार के दौरान, कांग्रेस मुक्त भारत। हालांकि कांग्रेस मुक्त भारत ये नहीं, कांग्रेसियों से मुक्त भारत, जो कांग्रेस की विचारधारा है, विचारधारा से मुक्त भारत की बात उन्होंने कही। और जो 282 नंबर है 282, तो उसमें पहली बार 30 वर्षों में कोई भी दल को, राजनीतिक दल को इतनी बड़ी संख्या में बहुमत मिला। और फिर वो ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा था अपने नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कि हमको सरकार चलाने के लिए संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश चलाने के लिए सबके साथ की जरूरत पड़ेगी, जिस पर उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास।
लेकिन कुमार राकेश जी, अब पूरी तरीके से नेता विपक्ष चुनने की जो बात है वो पूरी तरीके से वो गेंद अब स्पीकर के पाले में है। खबरें ये भी छनकर आ रही हैं कि जो घटक दल हैं जो यूपीए के साथ हैं वो लोग सब एकजुट हो गए और कहें कि हमें ही मिलना चाहिए नेता प्रतिपक्ष का। तो जो घटक दल हैं क्या उनकी भी कोई भूमिका हो सकती है?